और गजब शॉपिंग वगैरह करके अब आ गए। 12 फरवरी 2022 सैटरडे। ज़िंदगी एक आईना है, ये तब मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अभी गाइस सुबह के 6:30 बज गए। तो अभी सुबह से मैं उठकर पहले नमाज़ पढ़ के एक्चुअली 3-4 रोज से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। अभी उसी ब्लॉग थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस रहता होगा क्योंकि काम भी देखना पड़ता है, फिर उसके साथ ब्लॉग भी बनना पड़ता है, इसलिए मैं बाहर भी कहीं नहीं जा पाता हूँ, फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ। तो इसलिए मैं भी सोचा कि आज से ब्लॉग बनाना शुरू करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी आज से मैं ये भी प्लान किया हूँ डेली सुबह से काम के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँगा क्योंकि घर पे अभी एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो फैट बढ़ जाता है और जिम को ऐसे नहीं जा पाते क्योंकि जिम को जाने के लिए भी टाइम ही नहीं होता है। अगर सुबह से मैं जाता हूँ, अभी सुबह से अगर मैं चला भी जाता हूँ 1-2 घंटे में, तो सुबह के काम पूरे पेंडिंग हो जाएंगे। काम खत्म हो जाता है, लेट हो जाता है, फिर जिम जाने के लिए भी सही टाइम वक्त नहीं रहता है। तो मैं सोचा कि आज से जो भी जितने भी लोग घर पे भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर आज का डे का पूरा अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर मैं पहले पुशअप्स कर लेता हूँ, उसके बाद डेली एक्सरसाइज भी करना है। थोड़ा एक्सरसाइज में नियर अबाउट हाफ एन आवर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप पुशअप्स रेगुलरली 30 डेज भी करते हैं तो पुशअप के साथ साथ आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बिली फैट भी कम सकते हैं। तो मैं भी ये 30 डेज का एक चैलेंज करने वाला हूँ। 30 डेज में देखते हैं पुशअप्स का बेनिफिट क्या क्या है, फिर वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। पहले 30 डेज में भी रेगुलर आज से शुरू करता हूँ। तो आज तो हो गए, तो बस अभी कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो आपको ही पता होगा कंटिन्यूटी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखते हैं फिर गाइस कंटिन्यूटी अगर होता है 30 डेज का चैलेंज करते हैं तो पुशअप्स में बेनिफिट क्या आता है। और थोड़ा की एक्सरसाइज में जल्दी से कर लेता हूँ। एक्चुअली एक्सरसाइज करने के बाद तो काफ़ी सा भी रिलैक्स लगता है। तो अगर जब भी आप सुबह से उठ के ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरे दिन भर ही आपको फ्री लगेगा, रिलैक्स लगेगा। अभी जल्दी सुबह से भी सिस्टम ऑन कर लिया हूँ, जल्दी से इसमें ज़रा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा काम अभी कंप्लीट हो चुका है। काम खत्म होने के बाद अभी अम्मू को लेकर जा रहा हूँ मार्केट, तो उनका कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। तो अभी हम चलते हैं मार्केट फिर। और काम तो ऐसे गए पूरे अभी क्या है, तो कुछ दिनों से काम की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से लेकर रात कब बज जाता है टाइम ही नहीं पता नहीं चलता है। तो कहीं पे भी जाने का भी प्लान नहीं बन पाता क्योंकि काम की वजह से, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। सभी ये पूछते हैं ब्लॉग क्यों नहीं रहे, क्या ब्लॉग बनाना बंद कर लिए, ब्लॉग कंटिन्यूटी नहीं रहता है। पहले क्या है गाइस, पूरा रेगुलर हर रोज़ रात के 8:30 बजे ब्लॉग आ जाता था। तो अभी ब्लॉग नहीं आ पाता है, बस रीज़न यही है और कुछ रीज़न नहीं है, ब्लॉग तो नहीं बन के हो। तो एक बार क्या है काम से मैं फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यूटी रहेगा। एक्चुअली अभी कुछ एक नए स्टार्टअप का प्लान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा रीज़न ये है जो कि पूरा बिजी रहता है। तो चलिए अम्मू भी आ गए और अभी हम भुवनेश्वर निकलते हैं। कुछ अम्मू का मार्केटिंग वगैरह है, वो मेरे को अम्मू कब से ही बोल रहे हैं जाने के लिए, बट ये काम की वजह से मैं उनको भी नहीं लेकर जा पाता हूँ। क्या है टाइम भी घर पे किसको नहीं दे पाता हूँ, मैं इधर उधर भागते रहता हूँ काम के रीज़न पे। आपको ही पता होगा गाइस, स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो टाइम देना पड़ता है, एफर्ट लगता है। और मैं भी गाड़ी निकाल लिया हूँ और अब हम निकलते हैं। और गाड़ी भी कहीं पे नहीं निकल रहा है, गाड़ी का सामने का देखिए पूरा कितना गंदा हो चुका है। ग्लास इतना तो आपको दिखता ही नहीं होगा, तो पूरा गंदा हो गया। अभी साफ़ कर लेता हूँ, अभी ये साफ़ हो चुका है। तो चलिए फिर गाइस अब हम भी आ गए, अब हम निकलते हैं। ये अभी जो रास्ता है ये हमेशा जाम रहता है, तो इस वक्त अभी 12:30 बजे के बाद ये भी 2 वे हो जाता है, नहीं तो ये हमेशा 12 बजे तक पूरा 1 वे रहता है। तो यहाँ पे जाने में सबसे बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि इतने ही पतले रास्ते पे पूरा बस, ट्रक सब यही रास्ते भी जाते हैं। ट्रक तो नहीं, बड़े बड़े बस वगैरह ये सब, ये 4 व्हीलर्स सब यहीं पे ही जाते हैं। तो इसलिए अभी तो 12 बजे का थोड़ा फ्री हो जाता है, इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, तो यहीं पे ही है इसलिए निकल गए। नहीं तो और एक भी रास्ता है जाने में, तो वो बहुत ही दूर हो जाता है। तो ये सभी लेके जा रहे हैं पीछे, एक्चुअली लेके कुछ एक इंडिकेट के लिए दे देना चाहिए, नहीं तो जो भी कोई पीछे जा रहा होगा इतना भी ध्यान नहीं होगा, फिर टकरा जाएगा। इसको ऐसे नहीं लेके जाना चाहिए, सेफ्टी के लिए पीछे कुछ भी एक दे देना चाहिए इंडिकेट करने के लिए।
गाड़ी जितना भी आप सेफली चलाओ, अगर आपका 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर अगर टकराए तो आपका ही गलती आएगा। अभी तुम्हें बोला था ना वो जितना भी बस वगैरह आते सही है। अब हम निकल गए मार्केट से, नहीं तो अभी 2 बस अभी अंदर घुसता फिर रश हो जाता अंदर। अब और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हम आ गए बाहर, तो मार्केट के अंदर से निकल गए और कोई इतना दिक्कत नहीं है। फिर एक बार NH में आ जाते हैं, NH में आने के बाद और इतना टेंशन नहीं है। और अभी हम मार्केट से तो NH पे आ गए, NH पे भी से वही हालत है, सेम रश है इतना, क्योंकि अभी क्या साइड में क्या है ब्रिज का काम वगैरह चल रहा है इसलिए रश होता है। तो चलिए फिर जल्दी से हम पहुंचते हैं भुवनेश्वर पे, और वहाँ पे जितना भी सारा हम का शॉपिंग है वो करवा के तो फिर अभी हम रिटर्न आते हैं। तो अभी हम आके पहुँचे भुवनेश्वर के शॉपिंग मॉल पे, तो अभी हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं फिर अम्मू को यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो जल्दी से यहाँ पे गाइस काम निपटा के फिर निकलते हैं। तो चलिए फिर अभी हम चलते हैं, पार्किंग वाला गाड़ी रख ले आऊँ। और क्या जब शॉपिंग वगैरह करके अब आ गए, तो अंदर का ब्लॉगर नहीं बनाया था, तो अंदर मास्क वगैरह तो लगा कर हम आ गए थे। और अभी क्या है मैं जा रहा हूँ फिर पार्किंग से गाड़ी लेके आने के लिए। तो शॉपिंग वगैरह हो चुका है और अभी हम बाहर खड़े हैं गेट के पास, तो अभी मैं जाता हूँ गाड़ी लेके आने के लिए। अंदर का ब्लॉग तो नहीं बनाया, पार्किंग में चलता हूँ, फिर पार्किंग से लेके आता हूँ गाड़ी। और रख लेता हूँ अभी। और वैसे एक्चुअली क्या है, पहले हम लोग अक्सर आते थे तस्दीक में और अपी, हम तीनों आते थे, मज़ा आ जाता था। और हम भी कभी कभी आते थे, तो शॉपिंग वगैरह चलता था अक्सर। पहले अगर ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही चलता होगा। और अभी क्या आने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अपी चली गए, अपी का तो मैरिज हो गया है। यार मैरिज का ब्लॉग अभी तक नहीं डाले हूँ क्योंकि काम को जैसे एडिट भी नहीं हो पा रहा है, वो आधा ही हो गई मैरिज का ब्लॉग, अभी तक एडिट करके नहीं डाला हूँ। तो फिर कभी फ्री होकर, वैसे तो डेली के ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है, फिर मैरिज का ब्लॉग तो दूर का बात है। मैरिज का ब्लॉग में क्या होता है, एडिट करना भी बहुत सारा बाकी है। देखता हूँ जितने भी सोच रहा हूँ, नहीं तो उतने ही डाल लेता हूँ। तो फोटोज़ वगैरह भी अभी तक स्टूडियो से नहीं आए, तो इसलिए अभी लेट भी हो रहा है। बन तो गए, बस मेरे को जाकर लाना भी है पेन ड्राइव पे, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ब्लॉग भी तो नहीं बन पाता डेली का। तो चलिए पहले अभी गर्मी और AC लगा देता हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से अभी अम्मू को लेकर चलता हूँ। अभी जा रहा हूँ, अम्मू बाहर खड़े हुए हैं। पहले तो ये रोड अभी काम चल रहा था, तो अभी ये बहुत ही गैस क्या विड्थ अभी हो गया, पहले इतना चौड़ा नहीं था, बस ये 2 लेन ही था, अब तो काफ़ी चौड़ा हो गया। तो अब ये यहाँ का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट आगे का भी ऐसे ही और भी 1-2 साल लगेंगे पूरा रोड के काम कंप्लीट होते थे। जब तक ऐसे नहीं हुए तो ऐसे ही रश होते रहेंगे। पहले इतने ही चौड़ा था। घर पे अभी आ चुके हैं और अभी मैं गाड़ी लॉक कर लेता हूँ। तो अभी हम चले गए, सारा भी सामान मैं लेके जाता हूँ। तो चलिएगा, जब अभी भूख भी बहुत तेज़ का लग रहा है, और पहले लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद फिर बाकी अपडेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या, जब शाम के 5 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी अपने गार्डन पे, तो वहाँ से एक पपैया भी तोड़ने वाला हूँ। तो पेड़ पे पपैया पक चुका है, ऑलमोस्ट पक चुका है। और लंच वगैरह करने के बाद तो अभी मैं तस्दीक को स्टेशन पे ड्रॉप करके आ गया हूँ, तो फिर शाम में चलूँगा फिर लेके आने के लिए। और ये वाला मैं दिखाता हूँ गाइस, अपने गार्डन में पपैया लगा हुआ है, ऑलमोस्ट ये पक चुका है, तो अभी इसको निकालने वाले हैं। तो अभी ये थोड़ा हाइट पे है, अभी निकालना पड़ेगा। और क्या, जब इसको निकालने वाले हैं, तो अभी ये इतने हाइट पे, अभी इससे भी निकालने वाले हैं। जो भी भाई नीचे ना गिरे, अगर नीचे गिरता तो पूरे की पूरे ख़राब हो जाएगा। नीचे तो गिर गया भाई, बट कुछ नहीं हुआ है, ये बस हल्का सा पका है, पूरा नहीं पका है। तो चलिए इसको भी साफ़ करके रख देता हूँ, 1-2 रोज़ में ये पक जाएंगे। अब पपैया लेके सीधे घर चलता हूँ। तो और भी एक लगा है, वो छोटा सा है, ये बड़ा वाला था। इसको निकालने का रीज़न ये कौवा वगैरह इसमें मुंह ना मार दे, इसलिए इसको ले आया हूँ। तो घर पे रख लेंगे तो 1-2 रोज में पक जाएगा। ये ले आया तोड़ के ले आया, रख दे तो अंदर। तो अभी अम्मू सामने में पानी दे रहे हैं। तो ये रहा सारा फूल का पेड़, लोग शाम पे से पानी दे देते सारे पेड़ पे। तो
अच्छा लगता है पानी देने में। रनिंग वगैरह का इसका है, सेहत के लिए भी अच्छा है, तो अच्छा लगता है। उससे क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है। फिर नमाज़ पढ़ अभी तस्दीक को ट्यूशन से लाने जाऊंगा, और आज तस्दीक ट्यूशन जाते थे लेट हो गया। तो मैं जब भी नहीं रहता हूँ घर पे वो नहीं जा पाता है, क्योंकि अभी इसका क्या कोविड की वजह से सारा ट्यूशन वगैरह स्कूल बंद था, और अभी इसका स्कूल भी चालू नहीं हुआ है। कोई ऑटो वगैरह भी नहीं आ रहा है, मेरे को लेके छोड़ना पड़ता है, फिर लेके आना पड़ता है। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। बाहर अपना छोटा सा गार्डन है सामने दो, और अभी अम्मू पानी दे रहे थे और मैं अम्मू से ले लिया, मैं अभी पानी दे रहा हूँ। हल्का हल्का से ही पानी देना पड़ता है। सारे पौधे पे पानी अगर नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली मर ही जाएंगे, बट अगर ज़्यादा भी पानी देते हैं सारे वो इसमें भी पौधे मर जाएंगे। तो इस पर क्या है, इस पर ये पेड़ पे ये पौधे पे ज़्यादा पानी दे देते हैं, इसलिए वो मर गए। और अभी सारे पौधे पानी दे चुका हूँ, और सूरज भी ढलने वाला है, शाम होने वाला है। तो चलिए फिर मैं चलता हूँ अभी अंदर। जब हम तस्दीक के ट्यूशन में आ गए, देखिए तस्दीक क्या कर रहा है। तस्दीक अभी ट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है। तस्दीक चलो। तस्दीक अभी बदमाशी कर रहा था, मुझे वीडियो कैमरा ऑन किया तो साइलेंट हो गया, और अब तस्दीक आ गया है। मैं रिकॉर्ड कर लिया जो वीडियो जो अंदर होता था अभी। और क्या, जब हम घर पे आके पहुंच गए और तस्दीक भी घर के अंदर चला गया है, तो उसके ट्यूशन से भी आ गया है, और मैं भी चलता हूँ। मेरा भी कुछ काम है, पहले सारा काम अभी निपटा लेता हूँ। और क्या, जब रात के 11:30 बज गए और डिनर वगैरह सब हो चुका है, और ये भी बैठ के बस काम ही कर रहा था। कुछ अभी क्लाइंट का ये लोगो, कुछ क्लाइंट का बस कुछ लोगो भी ओपन हुआ था, अभी इसको देख रहा था। अभी क्लाइंट का कुछ लोगों का था, और आज का जितना ब्लॉग था वो मैं दिखा चुका हूँ। फिर अभी रात में बैठ के थोड़ा काम कर रहा हूँ, और आज का दिन का जितना भी ब्लॉग था मैं दिखा चुका हूँ। होप यू गाइस लाइक इट। और उसे 3-4 रोज से तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, बस बैठ के काम कर रहा था, तो वो काम से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। आज जितना भी हुआ ब्लॉग बना लिया हूँ। आई होप गाइस आज का जितना भी ब्लॉग था आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। हम वापस मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली से ख्याल रखिए। वीडियो सुनिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन गुड बाय। With every breath I take, every beating of my heart, in word and silence, let there be peace.